पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर की सीएम मनोहर लाल की सराहना, कहा मैं मनोहर लाल जी को वर्षों से जानता हूं। मनोहर लाल नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर जताया पीएम मोदी का आभार, कहा आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। ज्ञान अनंत है, जितना हो इकट्ठा करें। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम मोदी को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ी सुरक्षित हरियाणा की मियाद। मनोहर सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एचपीएससी से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जैसे जानकारी मिलेगी वैसे कार्रवाई करेंगे। विजिलेंस को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। 20 वर्ष से ये गिरोह सक्रिय है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एचपीएससी से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जैसे जानकारी मिलेगी वैसे कार्रवाई करेंगे। विजिलेंस को कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। 20 वर्षों से ये गिरोह सक्रिय है और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष अंधेरे में तीर ना मारे, सटीक जानकारी दे, हम कार्रवाई करेंगे। तो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष अंधेरे में तीर ना मारे, सटीक जानकारी दे, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले, विजिलेंस को कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है। 20 वर्षों से गिरोह सक्रिय है और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचपीएससी से जुड़े मामले पर कहा है कि जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे जानकारी दी जाएगी। आपको बताते चले, वैसे वैसे कार्रवाई भी की जाएगी। तो वही विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहा था, विपक्ष को भी जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष अंधेरे में तीर ना मारे, सटीक जानकारी दे, हम कार्रवाई करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एचपीएससी से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जैसे जानकारी मिलेगी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस को कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई है। रुक करते खबरों का। पीएम मोदी ने 83वीं बार मन की बात की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि पंचायत से लेकर के संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा भी देता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात का परिवार बढ़ रहा है। मन की बात के लिए मुझे कई सुझाव मिले हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डेटा लोगों के हित को योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मैं मनोहर लाल को वर्षों से जानता हूं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कई चीजें सीखना पसंद है। जापानी भाषा सीखने का उनका निर्णय इसी दिशा में एक कदम है।
सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि जिज्ञासा खोज और पूछताछ सीखने का ईंधन है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि ज्ञान अनंत है और मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं आपकी सराहना के लिए धन्यवाद करता हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया ने चिंता बढ़ा दी। आपको बताते चलें, वहीं मनोहर सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अलर्ट नजर आ रही है। मनोहर सरकार ने आदेश जारी करते हुए हरियाणा में 31 दिसंबर तक सुरक्षित हरियाणा की मियाद को बढ़ा दिया है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। साथ ही साथ कहा कि सरकार को किसानों के अलावा रक्षा बजट चलाना और साथ साथ विकास के कार्य भी करवाने होते हैं। वहीं जेपी दलाल ने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने 7 सालों में किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। मेरी इस बात का सर ये न्याय होना चाहिए। न्याय तो होगा तो आपको बताते चले, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। साथ ही साथ मनोहर सरकार की भी उन्होंने जमकर तारीफ की कि पिछले 7 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए कई सारे कदम उठाए और कैसे किसानों के हित में काम किया जा सकता है, ये मनोहर सरकार को अच्छे से पता है। और साथ ही साथ किसान भी सरकार की बात समझेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आपको बताते चलें, कृषि मंत्री ने पीएम मोदी की भी तारीफ की है और साथ ही साथ उन्होंने मनोहर सरकार के कामकाज की भी जमकर तारीफ की है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से पहले मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य राज्यों सहित हरियाणा के कई शहरों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। इस मैराथन दौड़ को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले युवा उत्साहित नजर आए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गीता जयंती और मैराथन को लेकर युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी इन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया और विजेता भी हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में यहाँ के जो मैराथन होता है और गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रूप में। और मैं बहुत आभार करता हूँ जिन भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे। तो बड़े नंबर्स पर यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संपन्न किया। करनाल के बस्तारा टोल पर किसानों ने पराली पर कानून वापस लेने की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया। नरेंद्र तोमर ने घोषणा की कि पराली जलाने पर जो कोई धाराएं और जुर्माना लगाया जाता था उसे नहीं लिया जाएगा। आपको बताते चले, बस्तारा टोल पर किसानों ने इकट्ठे होकर मिठाई बांटकर इस बात की खुशी जाहिर की। कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी गानों का रंगारंग आगाज रखते हुए युवतियों से डांस भी करवाया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर युवतियों से डांस करवाया गया है। हालांकि हाईवे पर युवतियों से
ठुमके लगवाना असभ्यता का संकेत देता है। जो भी आपको बताते चले, जब धरने पर बैठे किसानों की आयु वर्ग ज्यादातर बुजुर्ग हो, क्योंकि तस्वीरों में भी आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और इस भीड़ में ज्यादातर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युवतियों से डांस करवाया गया है। तो खुशी को जाहिर करने का एक अनोखा तरीका करनाल में दिखाई दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर आपको बताते चले इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए युवतियों से डांस करवाया गया है। तेरे मंदिर की बॉडी मेरे छेड़ हो गए। तस्वीरें देख सकते हैं इस तरीके से कार्यक्रम में युवतियों से डांस करवाया गया है। कार्यक्रम में चार चांद लगवाने के लिए इस तरीके से युवतियों से डांस करवाया गया। तो वहीं भीड़ आप देखिए, इस भीड़ में ज्यादातर बुजुर्ग मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का डांस यहां पर करवाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है। बड़ी खबर आपको हम इस वक्त की बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी से अनुरोध। केजरीवाल ने की उड़ानें रोकने की मांग, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें रद्द की जाए, कोई भी देरी हो सकती है भारी। आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है। केजरीवाल ने उड़ानें रोकने की मांग करी है, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों को रद्द किया जाए, ऐसा अनुरोध दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी से किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर नए वेरिएंट ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि उड़ानों को अभी रद्द किया जाए, कोई भी देरी भारी पड़ सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी से अनुरोध। केजरीवाल ने उड़ानें रोकने की मांग करी है, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द किया जाए, क्योंकि कोई भी जो देरी है वो भारी पड़ती नजर आ सकती है।
तो नए वेरिएंट ने सभी की जो परेशानी है, जो चिंता है, उसको बढ़ा दिया है। सभी को अब चिंता होने लगी है। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि उड़ानों को रद्द किया जाए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, केजरीवाल ने उड़ानें रोकने की मांग की है। नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों को रद्द किया जाए। कोई भी देरी भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है कि कोई भी देरी भारी पड़ सकती है। केजरीवाल ने उड़ानें रोकने की मांग करी है। नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द किया जाए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों को रद्द किया जाए। तो वहीं आपको हम ये लेटर भी दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर लिख करके पीएम मोदी से अनुरोध किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी से अनुरोध कि कोरोना नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी देरी इस समय भारी पड़ सकती है। हिसार के उकलाना में कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर के जन जागरण अभियान निकाल रही है। इस दौरान कांग्रेस बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व कांग्रेस एमएलए प्रत्याशी बाला देवी, लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर खोवाल, पूर्व एचपीएससी चेयरमैन जगन्नाथ भी मौजूद। बंद करता हूं। धन्यवाद। चरखी दादरी के उपमंडल भादरा जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही भादरा खंड में ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को 30 नवंबर तक बहाल नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से उपमंडल अभियंता कार्यालय के समक्ष आंदोलन शुरू कर देंगे। जेजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शहर के तमाम आरडब्ल्यूए और एनजीओ ने भाग लिया और निगम युक्त के सामने शहर में कूड़े के कारण हो रही गंदगी और समस्याओं के बारे में चर्चा करी गई। निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर से शहर के अंदर खास अभियान चलाते हुए कूड़ा फैलाने वाले, कूड़े में आग लगाने वालों पर मोटा जुर्माना ठोका जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे सेक्टर 14 में माने जाने मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब का कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जो इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट का और शहर से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो यूथ को भी या चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जब एक कम्युनिटी लेवल पे उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और जैसा कि मैंने अंदर बताया कि जब ये सब चीज़ें हम अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे और किसी और को अकाउंटेबल करने की बजाय हम खुद को अकाउंटेबल करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। 31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको बाहर रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ वेस्ट नहीं मिलेगा और ठीक प्रॉपर ढंग से हम हर घर तक पहुंचेंगे और सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करके। चरखी दादरी के गांव नाधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गांव में मतदाता जागता रैली निकाली। इसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मतदाता जागता स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। वहीं बच्चों ने रैली के प्रति विशेष रुचि दिखाई। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने लोगों को मतदान के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक किया। मतदाता जागता रैली के माध्यम से लोगों ने अपने मत के महत्व को जाना है। मत
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों का आगामी सत्र में टैबलेट प्रदान करने का फैसला लिया है। इसको लेकर के आपको बताते चले, जिला फतेहाबाद के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों में खुशी मनाई जा रही है। वहीं उप प्रधानाचार्य अंजू रानी का कहना है कि पिछले काफी समय से कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब नई तकनीक के साथ बच्चे शिक्षा की जानकारियां हासिल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल का स्टाफ भी टैबलेट के माध्यम से अपडेट रहेगा। महम के सहमाड़ गांव के सरकारी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सहमाड़ गांव से हॉकी कोच द्रोणाचार्य अवार्ड प्रतिभा के मान सम्मान में किया गया। गांव के शिक्षक सतीश शिवाच व डीपी राजपाल ने बताया कि कार्यक्रम में गांव के आईएएस लेवल के सभी व्यक्तियों के सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया और छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि गांव से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सके। वहीं अर्जुन अवार्ड प्रतिभा ने बताया कि आज मेरे गांव में इतना मान सम्मान मिला है, उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। सबसे पहले उसको पहचानो, नहीं खपती है मार्गदर्शन की अपने ही गाँव में, इसी गाँव में, संबल में। सर पैदा करें। ये जो हस्तियां यहाँ बैठी है, ये जिस भी मुकाम पर पहुंची है वहां अनायास अचानक यूं का कोई दोष नहीं है। यदि वसंत ऋतु में कैर के पत्ते नहीं आते, श्री उमेश सिंह एक्स एमएलए, श्री अमित कुमार एक्स को ट्रॉफी भेंट करते हुए तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया महम में। आप देख सकते हैं जिसमें बच्चों में भी काफी बच्चे भी उत्साहित नजर आए थे। होने वाली है रामलीला, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बताऊंगी कि सब स्पेशल बेटियों को ये बहुत ही सुनहरा अवसर हॉकी के भीषण। हर साल दिल्ली में अप्रैल के महीने में रेलवे अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के चलते यह फंक्शन नहीं हो पाया। अब की बार रेलवे ने दोनों अवार्ड फंक्शन इकट्ठे करने का निर्णय लिया और इस बार फिर से अंबाला ने बेस्ट रेलवे डिवीजन का अवार्ड प्राप्त किया है। जानकारी देते हुए डीआरएम रेलवे गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत, मेहनत और पूरी टीम के गठजोड़ के बाद यह अवार्ड अंबाला डिवीजन को मिला है। इसी के अलावा अंबाला डिवीजन में कई और अधिकारियों को एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए हैं। तो इस बार भी बेस्ट रेलवे डिवीजन का खिताब अंबाला को ही मिला है। इसके साथ ही कई और अधिकारियों को एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो अंबाला में आपको बताते चले रेलवे को अवार्ड मिला है और साथ ही साथ कई और अधिकारियों को भी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस बार भी ये खिताब अंबाला के नाम ही रहा, अंबाला को ही इस बार अवार्ड मिला है। कई सालों से इस फंक्शन का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से ये फंक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस साल दोनों सालों के फंक्शन को मिला करके अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें अंबाला को ही अवार्ड मिला है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।